नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम डीएलएड बीएड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उपचारात्मक शिक्षा का अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। मीनिंग ऑफ री मेडिकल एजुकेशन। देखिए मित्रों, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचार ही शिक्षा है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियां अपनाता है उसे उपचार शिक्षण कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने दो शब्द है, निदान और उपचार। देखिए दोस्तों, निदान का मतलब होता है कठिनाइयों का, समस्याओं का पहचान करना, समस्याओं का पता लगाना। और दोस्तों, उपचार का अर्थ होता है जब हम निदान के द्वारा समस्याओं का, कठिनाइयों का पता लगा लेंगे तो उपचार विधि के माध्यम से उन कठिनाइयों का, उन समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षा में क्या होता है, सबसे पहले बालक की कठिनाइयों की, बालक की समस्याओं का पहचान किया जाता है। दोस्तों, जब बालक की कठिनाइयों व समस्याओं का जहां से उसे अधिगम करने में, सीखने में समस्या उत्पन्न हो रही है, जब हम उस कठिनाई को, उसकी समस्या को, जड़ को पकड़ लेंगे, तब दोस्तों हम विभिन्न जो शिक्षण विधियां अपनाते हैं उस शिक्षण विधियों के द्वारा बालक की समस्याओं का उपचार करेंगे, बालक की समस्याओं का उपचार करेंगे, बालक की कठिनाइयों को दूर करेंगे, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने आगे है उपचारात्मक शिक्षा। शिक्षा के विकास, बुनियादी कौशल शिक्षा, प्रतिपूरक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और शैक्षिक उन्नयन के रूप में जानी जाती है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को शैक्षिक कौशलों में दक्षता हासिल करने के लिए सहायता करती है, जबकि विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए होती है और उपचारात्मक शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के साथ साथ सभी छात्रों के लिए होती है। उपचारात्मक शिक्षा का लक्ष्य होता है दोस्तों, आगे हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षा में शिक्षा के विकास किया जाता है। बुनियादी कौशल शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों व्यवसायिक शिक्षा में आपको दक्षता देना। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा जो शैक्षिक उन्नयन के रूप में जानी जाती है, इन सभी का दोस्तों विकास करना है। और दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षा होता है, यह शिक्षा विद्यार्थियों की कौशल में जो दक्षता प्राप्त करना है, शैक्षिक कौशल में दोस्तों दक्षता प्राप्त करना है, शैक्षिक कौशल में उसे दक्ष बनाना है, उसे सीखने के लिए एकदम मतलब कि तैयार करना है। और दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षा होती है, उपचारात्मक शिक्षा जो होती है यह विशिष्ट बच्चों और सामान्य बच्चों दोनों के लिए उपयोगी होती है, दोनों के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए। पहला पॉइंट है छात्र अपने स्तर के अनुरूप सीखे। उपचारात्मक शिक्षा में जो शिक्षक होता है वो छात्रों की कठिनाइयों का, समस्याओं का पता लगाकर उसमें जो सहायता देता है दोस्तों, सिर्फ उसकी सहायता करता है कि छात्र अपने स्तर के अनुरूप सीखे, छात्र अपने गति के अनुसार सीखे, यानी कि वह जिस गति से अधिगम कर सके उसके अनुसार सीखे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सीखने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है। देखिए दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षा होती है, जब बालक अधिगम कर रहा होता है, जब बालक समस्या का समाधान कर रहा होता है, तो उसकी समस्या के समाधान के दौरान जो कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है वह कठिनाइयाँ उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से शिक्षक बालक की सहायता करके उसके कठिनाइयों का पता लगा करके उसे दूर करता है, उसके समस्याओं का उपचार करता है, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षा का महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ री मेडिकल एजुकेशन। पहला पॉइंट है आपके सामने, इससे छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण होता है। छात्र को जिसमें कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है उसका निराकरण होता है, उसको दूर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें छात्रों को विशेष शिक्षा प्राप्त होती है उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है, छात्रों की सभी कमजोरियों पर बल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षा होती है इसमें छात्र के प्रत्येक कमजोरी वाले क्षेत्रों पर बल दिया जाता है, तब फिर लास्ट में उसकी पहचान करके अंत में उसका निदान किया, अंत में उसका उपचार किया जाता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है आपके सामने, छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा से समुचित अभिप्रेरणा प्रदान होती है। जब बालक की कठिनाइयों को दूर किया जाता है तो बालक प्रेरित होता है, सीखने के लिए वह लालायित होता है। अब दोस्तों, पांचवा पॉइंट है आपके
सामने छात्र अपने कार्य में रुचि लेते हैं। जब बालक की समस्याओं का समाधान होता है तब वह कार्य में रुचि ज़्यादा लेते हैं, कार्य के प्रति आकर्षित होते हैं, सीखने के प्रति आकर्षित होते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप मैथ का पहला क्वेश्चन हल करते हैं, यदि आपको लगातार 2-3 क्वेश्चन नहीं आता तो आप मैथ लगाना छोड़ देते हैं, कहते हैं हमको आएगा ही नहीं। लेकिन जब वही शिक्षा के माध्यम से आपको थोड़ी सहायता कर दी जाती है तो आप जब पहला क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, जब आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही होता चला जाता है तो आप उसे सीखने के प्रति और अधिक लालायित होते हैं और अधिक प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, इसे ही हम उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।